फिल्म की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पर्थ नाम के सिटी में होती है। प्रोफेसर एडगर सोलोमन को एक पार्टी में स्पीच देने के लिए बुलाया गया है। वो अपनी स्पीच देते देते बच्चों की एक पोएम पढ़ने लगता है। इसके बाद वो कहता है कि मैं किसी की उंगली काटने वाला हूं। ये सुनते ही वहां बैठे सभी लोग बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। प्रोफेसर के पीछे खड़ी एक औरत उसे ऐसी बातें करने से मना करती है। प्रोफेसर फिर सभी से सॉरी कहता है, लेकिन फिर अचानक से वो उस औरत की एक उंगली काटने लगता है। उस औरत की चिल्लाने की आवाज से सभी वहां से भागने लगते हैं। वहीं प्रोफेसर उसकी उंगली को एक टिश्यू पेपर का यूज करके अपने पास संभाल के रख लेता है। तभी वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड आके प्रोफेसर को पीछे घूम के खड़े होने के लिए कहता है, लेकिन जब वो गार्ड की बात नहीं मानता, गार्ड उसे गोली मार देता है। मरने से पहले प्रोफेसर कैसे भी करके अपनी फोन तक पहुंचना चाहता है, लेकिन पहुंच नहीं पाता। अगले सीन में सेल्समैन एलियट ब्रिंडल को दिखाया जाता है, जो न्यू ऑरलिन्स, लुइसियाना में रहता है। वो बहुत जल्द अपने बचपन की फ्रेंड से शादी करने वाला है, जिस वजह से उसके खर्चे बढ़ने वाले हैं। लेकिन तभी एक दिन एलियट को अपने जॉब से निकाल दिया जाता है। उसके बॉस के हिसाब से वो लोगों के बारे में बहुत ज्यादा केयर करता है, जो एक सेल जॉब के लिए सही नहीं है। कुछ देर बाद एलियट घर पहुंच के अपने मेंटली चैलेंज्ड भाई से मिलता है, जिसका नाम माइकल है। माइकल की पूरी जिम्मेदारी एलियट ने ही ले रखी है और उसकी देखरेख करने में एलियट को एक महीने में $1000 का खर्चा आता है। लेकिन क्योंकि अब एलियट के पास कोई जॉब नहीं है, उसे डर है कि उसे माइकल को किसी पागल खाने में भेजना होगा। कुछ देर बाद एलियट अपने जुआरी फादर के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके फादर ने अपने रिटायरमेंट फंड के सारे पैसे दारू पी के और जुआ खेल के उड़ा दिए हैं। उसी रात एलियट अपनी कार में बैठ के कुछ सोच रहा है कि तभी एक मक्खी उसे परेशान करने लगती है। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है और वो इंसान एलियट से कहता है कि उसका सिलेक्शन एक गेम शो के लिए कर लिया गया है और अगर वो खेलने के लिए मान जाता है तो वो बहुत सारे पैसे जीत सकता है। एलियट को लगता है कि कोई उसे बेवकूफ बना के उसके पैसे लुटने की कोशिश कर रहा है। वो बस फोन को काटने ही वाला था कि तभी उसे कॉल करने वाला बचपन से उसके साथ जो कुछ भी हुआ उन सब के बारे में डिटेल में बात करने लगता है। वो इंसान तो एलियट को उसकी माँ के कार एक्सीडेंट के बारे में भी पूरे डिटेल में बताता है, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। आखिर में वो उस मक्खी के बारे में बात करने लगता है जो एलियट को बहुत देर से परेशान कर रही है। वो फिर एलियट से कहता है कि जैसे ही वो उस मक्खी को मार देगा, वो आदमी एलियट के बैंक अकाउंट में $1000 डाल देगा। ये सुनते ही एलियट उस मक्खी को मार गिराता है, लेकिन उसे नहीं लगता कि उसे कोई पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद ही उसके पास ये मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में किसी ने $1000 डाल दिए हैं। एलियट जल्दी से कार के बाहर आके देखता है कि क्या कोई उस पे नजर रख रहा है कि नहीं, लेकिन उसे बाहर कोई भी नहीं दिखता। एलियट को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। वो आदमी फिर एलियट से कहता है कि उसका अगला चैलेंज ये है कि उसने जो मक्खी अभी मारी है उसे वो निगल जाए, और ऐसा करते ही उसके अकाउंट में $3600 भेज दिए जाएंगे, जो कि लगभग 3 लाख रुपए के बराबर हैं। एलियट फिर अपनी कार में बैठ के घर वापस आ जाता है। वो फिर ये चेक करता है कि उसके अकाउंट में अभी भी वो $1000 पड़े हुए हैं कि नहीं। क्योंकि एलियट को जॉब से निकाल दिया गया है, उसे पैसों की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो उस मक्खी को निगल लेता है। तभी उसके पास फिर से उसी आदमी का कॉल आता है। वो एलियट को दूसरा टास्क कंप्लीट करने के लिए कांग्रेचुलेट कर रहा है और बहुत जल्द एलियट के अकाउंट में पैसे भी डाल दिए जाते हैं। एलियट पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। वो उस आदमी से पूछता है कि क्या उसके घर पे भी उस पे नजर रखी जा रही है। वो आदमी एलियट से कहता है कि उसे उसकी प्राइवेसी वापस मिल सकती है, लेकिन ऐसा होते ही उसे गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद एलियट को गेम के रूल्स समझाए जाते हैं। एलियट को पूरे 13 चैलेंजेस कंप्लीट करने होंगे। जैसे जैसे चैलेंजेस की डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, उसके अकाउंट के पैसे डबल होते जाएंगे। लेकिन अगर वो किसी भी चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाता है, या अगर वो इस गेम के बारे में किसी और को बताता है, तो उसके सारे जीते हुए पैसे उससे वापस ले लिए जाएंगे। एलियट ने अब तक 2 चैलेंज कंप्लीट कर दिए हैं, जिसका ये मतलब है कि उसे और 11 चैलेंज कंप्लीट करने होंगे। अगर वो गेम को आगे खेलना चाहता है तो उसे कहना होगा कि आई विल डांस विथ अ गोल्डन टोड। एलियट के ऐसा कहते ही गेम के लिए उसका नाम रजिस्टर्ड कर लिया जाता है। अगले दिन वो शेल्बी और उसके पेरेंट्स के साथ एक पार्क में है और अपने अगले कॉल का वेट कर रहा है। कुछ देर बाद ही उसके पास एक कॉल आता है और उसे कहा जाता है कि उसे एक छोटी बच्ची को रुलाना होगा, और ऐसा करते ही वो $5000 जीत जाएगा।
एलियट फिर वहां से कुछ दूर जाके एक छोटी बच्ची को ढूंढने लगता है जिसे वो रुला सके। तभी एक छोटी बच्ची खेलते हुए उसकी ओर दौड़ के भाग के आने लगती है। जैसे ही वो बच्ची उसके पास पहुंचती है, एलियट उससे कहता है कि उसके पेरेंट्स उसे एक अनाथाश्रम में छोड़ के जाने वाले हैं। ये सुनते ही वो बच्ची रोने लगती है और दौड़ के अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है और तभी एलियट के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। वो फिर शेल्बी के साथ वहां से भागने लगता है क्योंकि उस बच्ची के पेरेंट्स बड़े गुस्से में हैं और उसे पुलिस में देने की बात कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों एलियट के फादर को चर्च से लेने के लिए जाते हैं। तभी एलियट के पास फिर से एक कॉल आता है और उसे कहा जाता है कि उसे चर्च के अंदर रखे एक छोटे से घर को जलाना होगा जिसे अंधे बच्चों ने अपने हाथों से बनाया था। जब किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था, एलियट उस घर को चर्च के बाहर ले आता है और उसे आग लगा देता है, लेकिन वो आग गलती से वहां रखे एक पर्दे में लग जाती है और बड़ी तेजी से फैलने लगती है। ऐसा होते ही एलियट अपनी फैमिली को लेके वहां से दूर भागने लगता है और जाने से पहले फायर अलार्म बजा देता है और कुछ देर बाद ही उसके अकाउंट में $10,000 ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। कुछ देर बाद ही एलियट को उसके अगले चैलेंज के बारे में बता दिया जाता है जिसमें उसे एक भिखारी का पीछा करना है। वहीं पास ही के पुलिस स्टेशन में उस छोटी बच्ची के पेरेंट्स एलियट के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने आए हैं। उसी वक्त वो भिखारी भी वहां पहुंच जाता है जिसका एलियट को पीछा करने के लिए कहा गया था। वो पुलिस से कहता है कि किसी ने उसके सारे कपड़े और पैसे चुरा लिए हैं। जब स्केच आर्टिस्ट को बुला के स्केच बनाया जाता है तब पुलिस को यह भी पता चल जाता है कि जिसने भिखारी के कपड़े चुराए थे, जिसने चर्च में आग लगाई थी और जिसने उस छोटी बच्ची को रुलाया था, वो एक ही इंसान है। एलियट अब चैलेंज नंबर 6 तक पहुंच गया है। उसे एक एड्रेस दिया जाता है जहां जाके उसे एक आदमी से मिलना है और उसे पास ही के कॉफी शॉप में कॉफी पिलानी है। एलियट को लग रहा है कि ये चैलेंज तो बहुत ही आसान है, लेकिन उसे बहुत जल्द इस चैलेंज की सच्चाई पता चल जाती है। जिस आदमी को उसे बाहर कॉफी पिलाने लेके जाना है वो तो बाथटब में मरा पड़ा हुआ है। वो जल्दी से एक प्लान बनाता है और लाश की बदबू छिपाने के लिए डिओडोरेंट से उसे नहला देता है। फिर एलियट उसे नए कपड़े पहना के जैसे तैसे कॉफी शॉप तक लेके चले जाता है। कुछ देर बाद ही वेट्रेस उनका ऑर्डर लेने आती है, लेकिन उसे कोई खबर नहीं कि एलियट के पास वाला इंसान जिंदा नहीं है। एलियट को ये चैलेंज कंप्लीट करने के लिए एक डेडलाइन मिली हुई है और ये वेट्रेस बहुत ही ज्यादा ढीली है। कुछ देर बाद ही कुछ पुलिस वाले वहां कॉफी पीने के लिए आ जाते हैं। जब एलियट की कॉफी उसे मिले डेडलाइन से पहले नहीं आती, वो पुलिस वालों की टेबल से एक कॉफी का कप उठा लेता है, जिस वजह से वो ये चैलेंज भी कंप्लीट कर लेता है। लेकिन उसे अब पुलिस वालों को एक्सप्लेन करना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। पुलिस वाले एलियट को पूछताछ के लिए बाहर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन एलियट उनसे ये कह के बहस करने लगता है कि वो लोग ड्यूटी के वक्त दारू पी रहे हैं। कुछ देर उनके साथ बहस करने के बाद एलियट वहां से भाग निकलता है। तभी उसके पास गेम को मैनेज करने वाले आदमी का कॉल आता है जो एलियट की चालाकी से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो चुका है। इसलिए वो एलियट को डायरेक्ट 8वें चैलेंज के लिए भेज देता है। लेकिन एक बुरी बात यह है कि एलियट ने अपना आइडेंटिटी कार्ड गलती से कॉफी शॉप में छोड़ दिया है, जिसका यूज करके पुलिस बहुत जल्द उसे ढूंढ निकालेगी। लेकिन वो आदमी आगे ये भी कहता है कि अगर एलियट सारे चैलेंजेस पूरे कर लेता है तो वो उसे पुलिस के चंगुल से कैसे भी करके बचा लेगा। एलियट के पास सारे चैलेंज कंप्लीट करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ है। कुछ देर बाद ही एक वैन एलियट को पिक कर लेती है और उसे उसके नेक्स्ट चैलेंज की लोकेशन तक लेके चली जाती है। वहीं कॉफी शॉप में पुलिस को वो डेड बॉडी मिल जाती है और वो लोग उसकी डिटेल्स निकालने में लग जाते हैं। डिटेक्टिव चिलकोट देखता है कि कैफे के बाहर एक आदमी उस वेट्रेस से बातें कर रहा है जिसने एलियट को कॉफी सर्व की थी। वेट्रेस उसे बताती है कि वो आदमी एलियट के बारे में पूछ रहा था। डिटेक्टिव फिर उस आदमी का पीछा करते हुए उसके ट्रेलर तक पहुंच जाता है, जहां हमें पता चलता है कि वो कई सालों से ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि इस गेम के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। उसने ये तो पता कर लिया है कि ये गेम स्टार्ट कहां से हुआ था और ये भी कि जो लोग इसे खेलते हैं उनके साथ क्या होता है, लेकिन उसके पास अभी इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसे मैनेज करने वाला आदमी कौन है। वहीं दूसरी तरफ एलियट को एक रूम में ले जाया जाता है जहां उसे जॉन मिलता है। जॉन एलियट को स्कूल में बहुत ज्यादा परेशान किया करता था। यहाँ ये पता चलता है कि एलियट का अगला चैलेंज ये है कि उसे जॉन का हाथ काटना होगा। अच्छी बात यह है कि उसे ये सब फोर्सफुली करने की भी जरूरत नहीं है। जॉन खुद ही ऐसा करना चाहता है क्योंकि ऐसा करने के लिए जॉन को भी पैसे मिलने वाले हैं। जब एलियट जॉन का हाथ काटने से हिचकिचाता है, जॉन उसे याद दिलाता है कि वो कैसे उसे स्कूल में मारा करता था
जिस वजह से एलियट फाइनली उसका हाथ काट ही देता है। वो फिर जॉन को हॉस्पिटल छोड़ने जाता है। ये चैलेंज कंप्लीट करने के लिए एलियट को $2,50,000 मिले हैं। इसके बाद एलियट अपने शादी की प्रैक्टिस डिनर की ओर बढ़ने लगता है, जो एक होटल में होने वाली है। उसका अगला मिशन ये है कि उसे सबके सामने पार्टी में तोड़फोड़ करनी है और वहां रखे फूलों के ऊपर पेशाब करना है। कुछ देर बाद ही पुलिस वहां पे आ जाती है और एलियट के भाई माइकल को अपने साथ ले जाने लगती है, क्योंकि वो आज सारा दिन बिना कपड़ों के पब्लिक प्लेस में घूम रहा था। मौके का फायदा उठा के एलियट वहां तोड़फोड़ करने लगता है ताकि वो पुलिस को डिस्ट्रैक्ट कर सके। वो वहां पे रखी सारी चीजें बर्बाद करने लगता है और वहां रखे फ्लावर्स पे पेशाब भी करने लगता है। शेल्बी को लग रहा है कि एलियट ये सब अपने भाई को बचाने के लिए कर रहा है, लेकिन असलियत तो ये है कि एलियट ये सब चैलेंज कंप्लीट करने के लिए कर रहा है। एलियट फिर वहां से भागने में भी कामयाब रहता है, लेकिन उसका अगला चैलेंज ये है कि उसे पुलिस के पास अपने आप को सरेंडर करना होगा, जिस वजह से वो चुपचाप वापस जाके अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस स्टेशन में उसने आज जो कुछ भी किया है उस बारे में पूछताछ की जाती है, लेकिन तभी पुलिस उसे ऐसी चीजों के लिए भी जिम्मेदार ठहराने लगती है जो उसने की ही नहीं थी। ये सुनते ही एलियट समझ जाता है कि उसके साथ और भी बहुत से लोग ये गेम खेल रहे हैं। जब किसी की भी नजर उस पे नहीं थी, एलियट चेयर के एक हिस्से तोड़ देता है और पुलिस वाले को बंदी बना के वहां से भाग निकलता है। लेकिन इन सब के बीच वो अपना फोन खो देता है, जिस वजह से गेम को मैनेज करने वाले को कांटेक्ट करने का उसके पास कोई भी तरीका नहीं है। तभी वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत वहां से चल के जा रही है। एलियट को लगता है कि उसे गेम को मैनेज करने वाले आदमी ने ही वहां भेजा होगा। वो दोनों फिर पास ही में रखे एक ट्रेलर में चले जाते हैं। किसी और जगह डिटेक्टिव चिलकोट को वो आदमी मिल जाता है जो एलियट के बारे में पूछताछ कर रहा था। उसका नाम वोगलर है और उसकी वाइफ ने भी ये गेम कुछ सालों पहले खेला था, जिस वजह से उसकी मौत भी हो गई थी। तभी से ही वोगलर गेम को मैनेज करने वाले आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वहीं ट्रेलर के पास वो औरत एलियट से कहती है कि उसका अगला मिशन ये है कि उसे वहां रखे एक स्टील वायर को टाइटली बांधना होगा। एलियट बिना ज्यादा सोचे ऐसा कर भी देता है, लेकिन बहुत जल्द एलियट को ये रियलाइज होता है कि उस वायर को टाइटली बांधते ही पास बने रोड में एक स्टील वायर खींच गया है और कुछ देर में ही कुछ लोग अपनी बाइक पे वहां से गुजरने वाले हैं। अगर एलियट जल्दी कुछ नहीं करता है तो उस स्टील वायर से उन सबका गला कट जाएगा, जिस वजह से एलियट जल्दी से उस स्टील वायर को ढीला कर देता है, क्योंकि वो चैलेंज कंप्लीट करने के चक्कर में किसी को मारना नहीं चाहता। लेकिन कोई और भी इस गेम को खेल रहा है, जो एलियट के वायर को ढीला करते ही अपने वायर को रोड के सामने टाइटली बांध देता है, जिस वजह से वहां से गुजर रहे लोगों की मौत हो जाती है। ये सब देखने के बाद एलियट इस गेम को आगे खेलने से मना कर देता है। वो फिर गेम को खेल रहे दूसरे प्लेयर के पीछे दौड़ के जाने लगता है, लेकिन वो आदमी एक वैन में बैठ के वहां से भाग निकलता है। गेम को मैनेज करने वाला आदमी फिर एलियट को कॉल करता है। ये फोन एलियट को उस बूढ़ी औरत ने दिया था। वो उसे बताता है कि उसका आखिरी चैलेंज इस गेम को खेलने वाले सभी प्लेयर्स के लिए सेम ही है। उन्हें अपने एक फैमिली मेंबर को गोली मारनी होगी, लेकिन एलियट अपना फोन फेंक देता है, क्योंकि वो पैसों के लिए अपनी फैमिली वालों को नहीं मार सकता है। तभी वो ये नोटिस करता है कि जिस वैन से वो दूसरा प्लेयर भाग के निकला था, वो उसके घर के पास ही खड़ी हुई है। जब वो अंदर जाता है, वो देखता है कि उसके फादर लिविंग रूम में बैठे हुए हैं और उसका भाई माइकल बाथरूम में है। माइकल को देखते ही वो समझ जाता है कि वो दूसरा प्लेयर वही है। माइकल अभी भी गेम को कंटिन्यू करना चाहता है और वो गेम जीतने के लिए अपने फादर को शूट करने ही वाला है। तभी फादर उन्हें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताते हैं। उसने कई सालों पहले इस गेम में पार्टिसिपेट किया था और वो बहुत से पैसे भी जीता था, लेकिन उन पैसों के लिए उसे एलियट और माइकल की मां को मारना पड़ा था। ये सुनते ही एलियट गुस्से में अपने फादर को मारने के लिए रेडी होने लगता है, लेकिन इससे पहले कि एलियट ऐसा कर पाता, वो अपने आप का गला काट लेता है ताकि उसके बेटे इस गेम को जीत ना सकें। एलियट इस गेम को आगे नहीं खेलना चाहता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि माइकल ने अपनी गन उसकी ओर पॉइंट करके रखी है। वो माइकल को ऐसा न करने के लिए समझाने लगता है, लेकिन तभी उसे गलती से गोली लग जाती है। गोली लगने के बाद भी माइकल हार नहीं मानता। वो एलियट को एक नाइफ से अटैक करने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो जाती है। एलियट ने फाइनली सभी 13 चैलेंजेस कंप्लीट कर लिए हैं। वो फिर अपने घर से दूर कहीं चले जाना चाहता है। तभी डिटेक्टिव चिलकोट को वहां दिखाया जाता है। यहाँ ये पता चलता है कि डिटेक्टिव भी गेम को मैनेज करने वाले आदमी की टीम में ही है। उसने वोगलर को भी मार गिराया है,
क्योंकि उसे गेम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी और वो गेम को मैनेज करने वाले आदमी को पकड़ने के बहुत करीब पहुंच चुका था। डिटेक्टिव चिलकोट फिर एलियट के घर में जाके माइकल और उसके फादर की बॉडी को जलाने की कोशिश करता है ताकि पुलिस को कुछ भी पता ना चल पाए। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, एलियट वहां आके डिटेक्टिव को मार गिराता है। मूवी के एंड में एलियट शेल्बी को कॉल करके ये बताता है कि वो ठीक है। तभी शेल्बी उसे एक फोन कॉल के बारे में बताती है जो उसे आज सुबह आया था। कॉल करने वाला आदमी शेल्बी को एक मक्खी खाने के लिए कह रहा था। ये सुनते ही एलियट को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन तभी शेल्बी उसे बताती है कि उसने ऐसा करने से मना कर दिया।